हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? गाइस चलिए व्यूवर्स, आज हम देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में, आपको लेके क्या ख्याल थे, क्या विचार थे, क्या फीलिंग्स थी। तो ये चलिए देख लेते हैं। व्यूवर्स ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकते। तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक कर लें, अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग अभी मैंने बंद कर रखी है, जब ओपन होंगी तो मैं आपको यहाँ पे नंबर आपको मेरी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन की क्या यहाँ पे ट्रू फीलिंग है, क्या चल रहा था उनके माइंड में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं क्या सोच रहे थे वो मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या था उनके मन में। ओके, सो लेट्स सी। Okay, we have Page of Sword, we have the World, the Temperance, Nine of Pentacles and the Lovers। एक गाना याद आया व्यूअर्स ये कार्ड देख के, ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। याद है आपको? बहुत रोमांटिक गाना है वो, और वही आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि गुनगुना रहे थे। बहुत शिद्दत है उनके ख़यालों में आपको लेके। एक ऐसी भावना है जो किसी को पाने के लिए बेचैन है, किसी का दीदार करने के लिए बेचैन है वो पर्सन। यानी आपके लिए ही व्यूअर्स यहाँ पे कार्ड है, किसी और की बात नहीं हो रही है। तो जस्ट मेरी जो मैं बोलना चाह रही हूँ आप सिर्फ उसको समझें, क्योंकि मैं आपके पर्सन को यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन ने आज शाम आपकी तस्वीर देखी, और तस्वीर देखने के बाद में उनको ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये गाना उन्होंने गाया हो तो मुझे चैनल हुआ, तो उनके ख्याल भी कुछ ऐसे ही मुझे नज़र आए, जैसे कि वो चाहते थे आपसे बात करना। लेकिन उस गाने में एक लाइन भी है ना, पता नहीं वो कब बरसात होगी, कब आओगे मेरे सामने, है ना, किसी रोज़ उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान मेरे साथ होगी, पर पता नहीं वो कब बरसात होगी, है ना, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। तो व्यूअर्स वही मुझे यहाँ पे सीक्वेंस एक नज़र आ रहा है, जैसे कि वो पर्सन जो है आपका, वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहा था, बहुत इंतज़ार है उसकी आंखों में दीदार का। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ये नज़र आया कि वो पर्सन कुछ बातों को लेके व्यूअर्स, वो पर्सन अफसोस में है, कुछ बातें हैं जो उसके दिल में हैं जो वो कह नहीं पा रहा, आपको बता नहीं पा रहा। शर्मिंदगी है व्यूअर्स उसकी आंखों में, कि आंखें तक आपको वो आपका पर्सन नहीं दिखा पा रहा, लेकिन उसकी आंखों में इंतज़ार है कि ये जो है, ये जो पल है आपके साथ में, ये पर्सन आपके साथ में ये पलों को जल्दी ही देखेगा। ये दूरियां, ये जो मजबूरियां हैं, ये जल्दी ही ओवरकम होंगी, और मेरा प्यार मेरे सामने होगा। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक इंतज़ार का मुझे कहते हैं ना एक एहसास नज़र आ रहा है, और एक ऐसी भावना है दिल में जो इंसान को खुद ही कचोट रही है। कोई ऐसी बातें हो गई हैं व्यूअर्स इस पर्सन से, तो ये जो पर्सन है उनको कहते हैं ना बोझ अपने ऊपर सहन नहीं कर पा रहा, उनमें उसके बोझ के तले ये पर्सन कहीं ना कहीं घुटा जा रहा है। इसको एहसास है व्यूअर्स, जैसे कि कुछ गलतियां हैं, कुछ बातें हैं, कुछ पल हैं जो इस पर्सन को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। एक कैद है व्यूअर्स यहाँ पे, जिनसे वो निकलने के लिए कहीं ना कहीं झटपटा रहा है। वो चाहता है वो सामने आके आपको देखे, वो आपसे बात करे, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे व्यूअर्स महसूस हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए इसको पता है कि आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, इसको पता है कि आपसे बात करना ज़रूरी है, ये चाहता है वो आपसे बात कर ले। इसके पास में ऑप्शंस भी है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास में मोबाइल नहीं है, या इस पर्सन के पास में कनेक्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बिल्कुल है इस पर्सन के पास में, इसके पास में वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं कि जिससे ये आपसे बात कर सकता है। फिर भी किसी बात का है इसको इंतज़ार व्यूअर्स, जैसे ये कोई ऐसी बात है व्यूअर्स जिसे ये ओवरकम नहीं कर पा रहा है, और वो बात यहाँ पे साफ देखी जा सकती है कि इसके कदम नहीं बढ़ रहे हैं व्यूअर्स आपकी तरफ, लेकिन तब भी ये कहीं ना कहीं एक ऐसे उस पल के इंतज़ार में है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंतज़ार व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक ऐसे पल का इंतज़ार जिस समय ये आपसे मिलेगा, और इसको ये खुशियाँ कहीं ना कहीं मिलेंगी,
ये अबंडेंस इसको मिलेगी व्यूअर्स, इसको ये इंतज़ार मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इंसान के पास में हर चीज़ है, हर एक खुशी है, पर एक खुशी नहीं है, वो है अपने अपने प्यार की, है ना, उस पर्सन के साथ में जीने की व्यूअर्स मजबूरी यहाँ पे देखी जा सकती है। जैसे कि वो मजबूर है व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपका पर्सन, कि वो आपके साथ में अपनी लाइफ को बिता नहीं पा रहा, उसको स्पेंड नहीं कर पा रहा, उसको शेयर नहीं कर पा रहा है ना। और ये आप जानते होंगे ऐसी क्या वजह है कि वो जो आपका पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है जानते हो, कुछ लोग हो सकता है नहीं भी जानते हो, सो डोंट माइंड व्यूअर्स। लेकिन मुझे आपके पर्सन का ऐसा ही नज़र आया जैसे कि उस पर्सन के पास में कमी किसी चीज़ की नहीं है, नो डाउट। उसके पास में हर चीज़ की अबंडेंस है, उसके पास में हर तरह की एक इतना जो ऐशो आराम से बिताने के लिए ज़रूरत होती है इंसान को, जीवन को, तो वो उसके पास में वो सब चीज़ें हैं। पर कहीं ना कहीं उसके पास में उसका अपना प्यार नहीं है, उसकी अपनी चाहत नहीं है जिसको वो चाहता है। और मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई बड़ी ही चुनौती आके खड़ी हो गई है। नो डाउट आप भी उससे प्यार करते हो, आपका पर्सन भी आपसे प्यार करता है, पर कुछ बीच में ऐसी हर्डल्स आके खड़ी हो गई हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही हैं। ठीक है, जो आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट नहीं होने दे रही है, आपको उनसे कनेक्ट नहीं होने दे रही हैं, जबकि आप दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। एक दोनों को मतलब कहते हैं ना यहाँ पे कि सब कुछ है, सब कुछ है होने के बाद भी लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, कोई एहसास नहीं है खुशियों का व्यूअर्स। यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ आपके पर्सन को, जैसे कि वो तड़प इनकी आंखों में व्यूअर्स साफ साफ से देखी जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बेचैन है व्यूअर्स आपके साथ में। मुझे लग रहा है जैसे कि वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आना कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की भी एनर्जी दिखाती है, आपके ख्यालों की एनर्जी, आपके पर्सन के ख्यालों की एनर्जी दिखाती है कि हाँ, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक सक्सेस तो ऊपर वाले ने भी लिखी है। इस रिश्ते में सक्सेस होना तो कहीं ना कहीं तय है, लेकिन हाँ, कुछ अभी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना ज़रूरी है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अभी फेस किया जाना ज़रूरी है, और ये आपके पर्सन को पता है। आपके पर्सन उन्हीं में कहीं ना कहीं क्लैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ है व्यूअर्स जो ऐसा है जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना पर्दे में है, जो कुछ ऐसा है जिसको अभी देखना, समझना, सुनना, कहना बहुत कुछ बाकी है, जिस पे एक्शन लेना अभी बाकी है। तो वही मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि इनको कोई ना कोई अपनी तरफ से एक्शन लेना है, इनको अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना, और आपके पर्सन इस समय कोई भी एक्शन फिलहाल व्यूअर्स नहीं ले पा रहे हैं। ये अपने आप को या तो इनकैपेबल बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, या इनको डर सा लग रहा है। जो चुनौती मैंने कहा ना व्यूअर्स आप दोनों के बीच में आ गई है, उसको फेस करने से इनको जैसे कि एक फियर फैक्टर है, मे बी ये कसम वे घबरा रहे हैं उन चीज़ों को सामना करने से, या फिर ये हो सकता है व्यूअर्स जो चुनौती सामने आ गई है, इस कनेक्शन के बीच में आ गई है, वो इतनी बड़ी है व्यूअर्स जिसके सामने आप और आपके पर्सन दोनों ही अपने आप को कमज़ोर और कहते हैं ना असहाय सा महसूस कर रहे हो। वो इस वजह से भी आप दोनों के बीच में जैसे कि एक मिलने वाली, प्यार करने वाली, एक दूसरे को समझने वाली जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जैसे कि रुक गई हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि ये जो चाहते थे वो चीज़ें कहीं ना कहीं सरफेस पे नहीं हो पा रही हैं। उसके बीच में जैसे कि कोई ऐसी बात आगे खड़ी हो गई जिससे वो सारी की सारी बातें होल्ड हो गई हैं। ऐसा ही व्यूअर्स यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है कि हाँ, जो मे भी हो सकता है कोई आप दोनों के रिश्ते को आप जो चला रहे थे, आगे लेके जा रहे थे, उसमें सडन ब्लॉकेज आना है, सडन रुकावटें आना। वैसे तो सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, आपके पर्सन भी यही कह रहे थे यार सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, ये सडन कहाँ से प्रॉब्लम आ गई, ये सडन क्यों ऐसा हो गया कि उससे इतनी मुझे दूरियां बना के रखनी पड़ रही। वो पर्सन व्यूअर्स आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है, रह भी नहीं पा रही है, वो बेचैन भी है व्यूअर्स। और लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि वो व्यूअर्स अपने आप को इनकैपेबल कहीं ना कहीं समझ रहा है। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ जैसे कि वो मिड पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मे भी हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ ऐसी रुकावटें हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ भी विवर्स हो सकता है ऐसा जिसको वो कहीं ना कहीं जैसे कि बातें ना मे भी हो सकता है। एक बात व्यूअर्स मुझे ऐसी आई, मे भी हो सकता है समवेयर व्यूअर्स आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ब्लॉकेज है जिसको आपके पर्सन मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। जिसको सॉर्ट आउट अगर नहीं किया गया, जिस बात को अगर अभी सॉल्व नहीं किया गया, तो ये हो सकता है इनको ऐसा फियर लग रहा है कि ये आने वाले समय में बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, और अगर बिगड़ी बात तो ये इनके ऊपर कहीं ना कहीं मुसीबत ज़्यादा आ जाएगी। तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, हो सकता है कि कोई आपके पर्सन जो
आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन समवेयर, कुछ लोग के लिए व्यूअर्स मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन मैरिड पर्सन हो सकता है। इस पर्सन से आप जो डील कर रहे हो ये पर्सन मैरिड हो सकता है, ये मैरिड हो सकती है, जिसकी वजह से व्यूअर्स इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, यानी आपके कनेक्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं इसकी पर्सनल लाइफ में ये व्यूअर्स हर तरह से ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है कि इस पर्सन की लाइफ में ये जो आपका पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हो, इस कनेक्शन के होने की वजह से ही समवेयर व्यूअर्स कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जिससे इसकी पर्सनल लाइफ में टावर मोमेंट आ गया है। ये उनको फेस नहीं कर पा रही है या नहीं कर पा रहा है, जिसको ये संभाल नहीं पा रहा। मे बी इसके अपने पार्टनर के साथ में हो सकता है कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो, जिस वजह से ये जो पर्सन है कि मतलब संभाल नहीं पा रहा है। ये मतलब वहाँ पे संभाले या मतलब ये जो है पर्सन ये यहाँ पे संभाले या वहाँ पे संभाले, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए वैसे इसका जो दिमाग है ना वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये आपको खोना भी नहीं चाहती है, ना चाहता है, और वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है जिससे ये ओवरकम भी नहीं कर पा रहा है। तो ये व्यूअर्स कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो ये आपके इनके पर्सन के माइंड में ऐसा ही कुछ चल रहा है जिससे ये मतलब है ना, आपको जो मैंने गाना बताया वो व्यूअर्स बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जाके बैठता है, ये मेरा दिल कहता है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, और क्या है इनके मन में इस कनेक्शन को लेके, ये क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, ये क्या चाहते हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें वो बताएं। ओके, माइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड सप्रेशन। ओके, वी हैव ड्रीम। ड्रीम भी देखो कहाँ पर आया है, यहाँ पे बीच में भी तो आ सकता था, आया कहाँ पे, सोलमेट की तरफ, चेंजेस। तो व्यूवर्स यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी वो ये है कि भाई आपके पर्सन इस समय बहुत बहुत माइंडली डिस्टर्ब हैं। इनको ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन जो इनकी लाइफ में आ गई है, जो प्रॉब्लम आ गई है, इन्होंने इस सिचुएशन ने इनके माइंड में बहुत कुछ मतलब कहते हैं ना उथल पुथल सी मचा दी है। माइंड बहुत डिस्टर्ब है, टेंशनों में फंसा हुआ है, माइंड कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत बहुत क्रिटिकल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिससे ये कहीं ना कहीं अपने आप को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। ऐसा भी यहाँ पे व्यूअर्स फील हो रहा है जैसे कि हर वो बात आपके पर्सन से जो आपको जोड़ती है वो भी इनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा दबा रही है, सप्रेस कर रही है। क्यों? क्योंकि जैसा ये चाहते हैं सिचुएशन वैसी हैंडल नहीं हो पा रही है। क्योंकि मैंने बोला ना, कोई हो सकता है कि दो कनेक्शन हो सकते हैं, एक कनेक्शन आपका, एक कनेक्शन इनकी लाइफ में इनके पार्टनर का हो सकता है, जो कि मुझे ऑलरेडी मैरिड कनेक्शन की तरह रिप्रेजेंट हुआ, या फिर इनकी फैमिली पर्सपेक्टिव हो सकता है। क्योंकि मुझे एक ऐसा यहाँ पे एनर्जी नज़र आई जो कि कहीं ना कहीं एक जगह ये दिखाती है कि पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई फैमिली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि व्यूअर्स इनकी लाइफ में एक ऐसा मिड पॉइंट आ गया, ना तो ये आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही ये अपनी फैमिली को छोड़ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ये समय इतने प्रेशर में आ गए हैं, अंडर प्रेशर हो गए हैं कि हर तरह से इनके ऊपर, जैसे कि कहते हैं ना बिन मौसम बरसात हो जाना, हर चीज़ कहीं ना कहीं बिखर जाना, बदल जाना, सिचुएशन अपने हाथ से निकल जाना, तो वो यहाँ पे देखा जा सकता है। आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझेंगे, इनके साथ में कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सिचुएशन को ये ओवरकम करेंगे और आपके साथ में फिर से ये जुड़ेंगे, क्योंकि इनका ड्रीम ही व्यूअर्स आप हो। ठीक है, इनकी चाहत ही आप हो, ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं उसी तरह से जैसे कि आप इनके साथ में सोच रहे हो। ठीक है, तो इनका ड्रीम क्या है, ये किस तरह से सोच रहे हैं, शाम को किस तरह से सोच रहे थे कि ये आपसे इस तरह से ही मिलेंगे, ये आपसे इस तरह से ही प्यार करेंगे, ये आपसे इस तरह से ही जुड़ेंगे, ये आपको फिर से अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फिर से पाएंगे। इनके व्यूअर्स यहाँ पे वही एनर्जी है। इंसान जो बैठे बैठे कहीं ना कहीं ख्यालों में खो जाता है ना, ये वो एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। सोलमेट के साथ में व्यूअर्स ये कार्ड आना यही दिखाता है कि वो आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, अपना ट्रू कनेक्शन मानते हैं। वो आपको धोखा नहीं देना चाहते, आपको चीट नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं, वो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझेंगे, कि वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस समय ट्रबल है, बहुत सारी परेशानियों ने इनको आके चारों तरफ से घेर लिया है, इस वजह से वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। सो व्यूअर्स, ये रीडिंग निकल के आई है आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सो व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।